हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे। बीएससी सेकेंड ईयर की गणितीय भौतिकी की एक और क्लास में आपका स्वागत है। और अभी तक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फूरियर श्रेणी, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने फूरियर श्रेणी को किस तरह से लिखा जाता है, ठीक है, और फूरियर गुणांकों के क्या क्या मान होते हैं उसको परिभाषित कर लिया है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हेडिंग डालेंगे हम फूरियर श्रेणी के अनुप्रयोग। ठीक है, हेडिंग डालो फूरियर श्रेणी के अनुप्रयोग। इंग्लिश में लिखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ फूरियर सीरीज, एप्लीकेशंस ऑफ फूरियर सीरीज। हाँ, और न्यूमेरिकल के रूप में लिख लेते हैं अपन इनको। आपको जैसे एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन दिखेगा, सेम उसी फॉर्म में अपन इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखो, राइट, इंग्लिश वाले लिखेंगे दिए हुए फलन के लिए फूरियर श्रेणी लिखिए, या दिए हुए आवर्त फलन के लिए फूरियर श्रेणी लिखिए। राइट फूरियर सीरीज फॉर गिवन फंक्शन। फंक्शन क्या दिया हुआ है आपको, देखो एफ ऑफ टी बराबर, ठीक है, आपको ये दे रखा है, या फिर इसी दबाई लिखो आप, तो ये दिया हुआ है एफ ऑफ टी भी दे दे तो अपन उसको क्या कर देंगे, बाई के रूप में कन्वर्ट कर देंगे। बाई क्या दिया हुआ देखो, जीरो से, जीरो से अगर टी का मान अपन का कितना है, जीरो से कैपिटल टी बाई टू, ठीक है, जीरो से कैपिटल टी बाई टू अगर अपने पास मान है, तो ये अपन का मान यहां पर कितना दे रखा है, स्मॉल ए। और टी बाई टू से कितना है, वापस से अपने पास टी बाई टू से कितना, कैपिटल टी, स्मॉल टी का मान कितना है, टी बाई टू से कैपिटल टी कितना मान दे रखा है, जीरो दे रखा है। समझेंगे इसको, देखो बाई टी का मान कुछ इस तरह से होगा, ये टी की एक्सिस है और ये वाली अपनी, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं, यहाँ पे बाई किसका फंक्शन है, टी का फंक्शन है, कि बाई का मान, टी का मान जब जीरो है, ठीक है, तो बाई का मान कितना है, जीरो पर स्मॉल ए, यहां कहीं एक कोई कांस्टेंट ए होगा, ठीक है, जहां वेयर ए क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, और यहां पर कोई टी बाई टू होगा, ये आपके पास टी होगा, तो टी बाई टू तक आपका मान कितना है, कितना है ए, और उसके बाद में मान कितना है इसका, जीरो, ठीक है। फिर अगले उसके लिए कितना है, वापस से टी बाई टू, हाँ थ्री टी बाई टू तक के लिए ए, और फिर वापस से जीरो, कुछ इस तरह का अपन को ग्राफ दिया हुआ होगा। नहीं भी दे तो अपन इसके द्वारा अपन ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। ये अपन को ग्राफ, ये क्वेश्चन में दिया होगा, ये नहीं दे तो ये दे दिया होगा, तो अपन क्या करेंगे, देखो ये क्या कर रहे हैं, जीरो से टी के लिए कैसा है ये, इसका अगर आप पीरियड डिफाइन करने की कोशिश करो, आवर्तकाल डिफाइन करने की कोशिश करो, तो क्या करोगे, जीरो से कैपिटल टी, उसके बाद क्या हो रहा है, टी से ये कितना होगा, थ्री टी बाई फोर, हाँ थ्री टी बाई टू, तीन बटे टू टी, सॉरी कितना होगा ये, और इसमें अगर मैं एक बटा दो जोड़ देता हूँ, ठीक है, हाँ ये कितना हो जाएगा अपने पास, टू टी, टू टी के बाद क्या हो जाएगा, वापस से अपने पास ए आ जाएगा, और ये मान अपने पास चलता जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या ये वापस से पीरियडिक फंक्शन है, क्या ये पीरियडिक फंक्शन है, देखो जीरो से कैपिटल टी, टाइम पीरियड अपने पास यही है आवर्तकाल, जीरो से टी, वापस वो रिपीट हो रहा है टी से टू टी तक, फिर ये रिपीट होगा टू टी से थ्री टी तक, ठीक है। तो क्या हो रहा है अपने पास, ये आवर्त फलन है।
इसके लिए हमको क्या करना है, पीरियोडिक फंक्शन फूरियर श्रेणी लिखनी है, फूरियर सीरीज लिखनी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है अपने पास। ये हो सकता है क्वेश्चन में दिया हुआ हो, नहीं भी दिया होगा तो अपन बना सकते हैं, बस बनाने की जरूरत नहीं है। ये दिया हुआ है तो यहां से ये लिख सकते हैं। कैसे देखो, जीरो से, देखो टी का फंक्शन है, टी का मान 0 से t/2 के बीच में है, तो मान कितना है बाई का स्मॉल ए। देखो 0 से t/2 के लिए मान कितना है स्मॉल ए। फिर अगले t/2 से t के लिए मान कितना है 0, t/2 से कैपिटल टी के लिए कितना है 0। ठीक है, एक टाइम पीरियड के लिए अपन ने डिफाइन कर लिया, आगे के लिए अपन फूरियर श्रेणी लिख देंगे। ठीक है, इसके लिए फूरियर श्रेणी लिख देंगे, ये ऐसा कुछ अपन को दे रखा है। ठीक है, फटाफट से बना लो, फिर अपन इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, लिख दिया, बना लिया। अब देखो मैं यहीं पे इसको डिस्कस कर देता हूं। वही हम जानते हैं इसका आंसर, हम जानते हैं फूरियर श्रेणी क्या होती है। फूरियर श्रेणी आपके पास बाई बराबर ए नॉट प्लस सिग्मा एन इक्वल टू 1 से लेके इनफाइनाइट ए एन कॉस एन ओमेगा टी प्लस बी एन साइन एन ओमेगा। इक्वेशन नंबर, कोई दिक्कत है, कल हमने यही सीरीज लिखी थी। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, ए नॉट का मान निकालना है। ठीक है, इंग्लिश वाले लिखेंगे, वी नो दैट फूरियर सीरीज बेस, अगेन वी नो दैट, पुनः हम जानते हैं फूरियर गुणांक ए नॉट कितना होता है। अगेन वी नो दैट फूरियर कोफिशिएंट ए नॉट कितना होता है। ए नॉट बराबर अपने पास होता है, यहां लिख देंगे ए नॉट कितना होता है, A0 1/T 1/T 0 से T, और यहां पर बाई 1/T 0 से T बाई dt। ठीक है, 1/T, ठीक है, यहां पर आवर्तकाल, आवर्तकाल कितना है यहां से देखो, अभी हमने बनाया था 0 से कैपिटल टी, टी के बाद में क्या हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर टी ही रहेगा। ठीक है, और ये 0 से टी कैसे निकालेंगे आवर्तकाल, t-0 करके आवर्तकाल आ जाएगा। ठीक है, आवर्तकाल निकालना था अभी तो अपन थोड़ी देर पहले, याद रखेंगे उसे। तो बाई को देखो, सॉरी 1/T, इसको देखो 0 से t/2 के लिए कितना मान है इसका स्मॉल ए, और t/2 से t के लिए इसका मान 0 है। तो मैं क्या करूं, इन लिमिट को तोड़ लू दो हिस्सों में। क्या कह रहा हूं मैं, 0 से t/2 तक तो इसका मान कितना है स्मॉल ए dt प्लस t/2 से कैपिटल टी डिस्टेंस, t/2 से कैपिटल टी के लिए इसका मान कितना है y का 0, तो 0 का इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर अगर मैं बात करूं a का इंटीग्रेशन, a कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, लिमिट लगाओगे तो सॉल्व कर लेते हैं अपन। दिख रहा है ये, हाँ 1/T, a कांस्टेंट है बाहर आ गया क्योंकि वो तो 0 हो चुका है, इसको तो हमने क्या कर दिया 0 हो गया। ठीक है,
अब ये देखो काट के जीरो कर रहा हूं, मतलब टेंस टू जीरो कर रहा हूं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे कैसे भी, अब जीरो कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, इस टर्म का मान जीरो आ गया अपने पास, बस। तो इधर देखो, एक बाहर आ गया, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, टी। लिमिट कितनी लगा दी, जीरो से टी बाय, कितना मान होगा, ए बटे कैपिटल टी, टी बाई टू माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, टी से ये टी कैंसिल, ए नोट का मान कितना आ गया, दिख रहा है, ए नोट का मान कितना आ गया, ए बटे, इक्वेशन नंबर दे देंगे इसको 2। ठीक है, ए नोट का मान निकल के आ गया अपने पास। अब क्या करना है, ए एन और बी एन का मान निकालना है। ठीक है, ए नोट का मान आ गया, इसको यहां रख देंगे, ए एन का आएगा उसको यहां रख देंगे, बी एन का आएगा उसको यहां रख देंगे, और ये समेशन भी है। एक एक स्टेप को देखते चलना। क्वेश्चंस हो सकता है इसको चेंज कर दे, मैं क्या कह रहा हूं, हो सकता है इसको चेंज कर दे, इसकी जगह कोई और क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, लेकिन अगर आप पे आता है कि अपन इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो दुनिया जहान का कोई भी क्वेश्चन ले आओ, आप उसको सॉल्व कर दोगे। ठीक है, पर अगर आप रटने पे लगे रहे तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप करते जाओ, क्वेश्चन आते जाएंगे। ठीक है, अभी मैं अगला क्वेश्चन दिखाऊंगा, समझ जाओगे आप उसी से, आपको एक होमवर्क दूंगा, उसी से समझ जाओगे कि क्वेश्चन कैसे बन सकता है। ठीक है, लिख दिया होगा, ठीक है, लिख दो इसको फटाफट से। स्क्रीनशॉट लेने के भरोसे मत रहना, लिखना है लिख लो फटाफट पॉज करके। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, इस वाली इक्वेशंस को याद रखने के लिए, अब देखो क्योंकि क्लास में क्या होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं वो बता देते हैं पहला समीकरण ये था, दूसरा समीकरण ये था, यहाँ पे नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस समीकरण को याद रखने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूं, आप लोग इसको दोबारा से नहीं लिखोगे। ठीक है, मैं अपने याद रखने के लिए, थोड़ा सा मंदबुद्धि हूं, अपने याद रखने के लिए इसको यहाँ पे लिख रहा हूं। ठीक है, y बराबर के ए नॉट एन बराबर 1 से लेके इनफाइनाइट ए एन कॉस एन ओमेगा टी प्लस बी एन साइन एन ओमेगा टी, इक्वेशन 1 दी है, और इक्वेशन 2 क्या आया है अपने पास, ए नॉट का मान ए बटे, इसको इक्वेशन 2। ठीक है, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुई है, जीरो से टी बटे, ठीक है, ए बटे 2 आ गया अपने पास। ठीक है, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो हाथ के हाथ आप लोग चेक कर लेना, हालांकि मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, फिर भी नहीं रहे ध्यान, तो आप लोग चेक कर लेना और अपने हिसाब से करेक्शन कर लेना। मैं अगले दिन जब क्लास बताऊंगा तो उसमें जो करेक्शन होगा थोड़ा बहुत वो बता दूंगा, वैसे तो मैं एक बार चेक करके ही डालता हूँ, अपलोड कोई क्लास की जाती है तो एक बार चेक कर ली जाती है, तो फिर भी रह जाए कोई तो आप उसे कमेंट में बता दें, या फिर मैं अगले दिन उसको चेंज करा के करेक्शन करवा के डाल दिया करूंगा। अब इधर देखो, ए नोट का मान निकाल लिया हमने, कितना है, ए बटे 2, ए एन का मान और निकालने हम। नाउ अब फुरिये कॉफिशिएंट, फुरिये गुणांक ए एन, नाउ फुरिये कॉफिशिएंट ए एन कितना होता है, ए एन 2 बटे कैपिटल टी, जीरो से टी बाई कॉस एन ओमेगा टी डी टी, यही था, ये निकाला था अपन ने मान। ठीक है, बाई का मान कितना दे रखा है, जीरो से टी बाई टू के लिए तो स्मॉल है, टी बाई टू से कैपिटल टी के लिए जीरो, यहां पे मान रख दूं 2 बटे कैपिटल टी, जीरो से
t/2 के लिए कितना मान है स्मॉल ए cos n ओमेगा t dt प्लस t/2 से कैपिटल टी के लिए 0 cos n ओमेगा t dt। 0 से गुना होकर 0 कितना हो जाएगा ये 0। कोई दिक्कत है इस टर्म में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं बात करूं ए कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा cos n ओमेगा टी का इंटीग्रेशन sin n ओमेगा टी बटे n ओमेगा 2 बटे कैपिटल टी। ये कितना होगा अपने पास, ये इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, ठीक है। cos n ओमेगा टी का sin n ओमेगा टी बटे n ओमेगा 0 से t/2, ठीक है। मैंने बोला कांस्टेंट कुछ भी हो बाहर ले लिया करो, तो 2a बटे टी एन ओमेगा हो गया। कितना हो जाएगा 2a बटे टी एन ओमेगा, ठीक है। साइन एन ओमेगा टी, साइन एन ओमेगा का मान 2 पाई बटे कैपिटल टी, और टी का मान कितना रखोगे टी बटे 2 माइनस लोअर लिमिट के लिए क्या करोगे साइन, क्या करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये अपर लिमिट t/2 रख दिया, 0 रखा तो 0 से गुना होकर सारी चीजें 0, ठीक है। t से t कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये कितना बना आपके पास an 2a बटे टी एन ओमेगा। चाहो तो इसको भी सॉल्व करके लिख सकते हो, ओमेगा टी कितना होगा 2 पाई होगा, पर अभी जरूरत नहीं है, ठीक है। क्यों जरूरत नहीं है वो इधर देखो, साइन कितना बना ये एन पाई माइनस साइन 0, 0 हो गया। साइन एन पाई कितना होता है कल बताया, कल परसों वाली क्लास में बताया था कितना होता है, कल भी यूज किया है साइन एन पाई 0, ठीक है। साइन एन पाई 0, तो यहां से ए एन का मान कितना आ गया आपके पास, अच्छा अगर आपको ऐसे काटने में दिक्कत आ रही है, ठीक है, तो आप ऐसे लिख दिया करो, चूंकि साइन 0 0, चूंकि सिंस साइन एन पाई बराबर 0, ठीक है। तो आप ऐसे बता देगा 0 से गुना हो गया तो 0 हो ही गया, इसको तो जितना, ठीक है। तो यहां से इक्वेशन नंबर 3 कितना आ गया ए एन का मान ए एन बराबर 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एन, एन की सभी वैल्यूज के लिए, एन के सभी मानों के लिए इसका मान कितना आ गया 0। क्यों बोल रहा हूं मैं ये बात, ऐसा तो नहीं कि साइन 1 पाई कुछ मान देता हो या साइन 2 पाई कुछ मान देता हो या साइन 3 पाई कुछ मान देता हो, नहीं, सबका मान 0 ही आता है। तो n इक्वल टू 1 से लेकर इनफाइनाइट के लिए साइन एन पाई का मान कितना आया है 0। n के सभी मानों के लिए ए एन का मान कितना आ गया 0, ठीक है। अब देखो हो सकता है आप बोलोगे सर ये चीज तो हमें पता है n के सभी मानों के लिए 0 आ गया, आप इस चीज पे क्यों जोर दे रहे हो। स्टार्टिंग पहला न्यूमेरिकल अपन कर रहे हैं, ठीक है। एक एक पॉइंट को समझते हुए चलेंगे, 1-2 न्यूमेरिकल्स तुम भी करोगे, 5-6 न्यूमेरिकल्स मैं भी करवाऊंगा, ठीक है। तब जाके आप इस काबिल बनोगे कि कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए उसको आप कर सकते हो। आप इनको न्यूमेरिकल भी ले लो, अगर बुक में देखोगे तो एज ए टॉपिक दे रखे हैं, और मैं टॉपिक बताऊंगा कि क्या टॉपिक है आपका, है ना, लास्ट में जब आपका हो जाएगा जब, ठीक है। लिख दिया इक्वेशन नंबर 3 तक लिख दो फटाफट, ठीक है। ये नहीं लिखना बॉक्स या लाइन के ऊपर बने हुए जो, ये मैंने अपनी सुविधा के लिए लिखे, सॉरी, ये मैंने अपनी सुविधा के लिए लिखे, ठीक है, ये नहीं लिखना।
लिख दो फटाफट। लिख दिया। अब देखो, नाउ फुरिये कोफिशिएंट बी एन, फुरिये गुणांक बी एन कितना होगा? फटाफट से वीडियो पॉज करो, कैलकुलेट करके बताओ कितना होगा। ठीक है, भले ही गलत करके बताओ पर कैलकुलेट करके बताओ। ठीक है, हाँ कर लिया होगा। इधर देखो, बी एन बराबर के कितना होता है? 2/टी। अभी तो सूत्र याद नहीं होंगे कईयों को तो। 0 से t। हाँ, कल एक बच्चे की प्रॉब्लम थी, वो मैं अभी लास्ट में डिस्कस करूंगा। ठीक है, टेंशन मतलब। 0 से t बाई, इसकी बार क्या होगा यहाँ पर? साइन एन ओमेगा टी डी टी। ठीक है, बी एन वापस करेंगे अपन 2/टी, लिमिट को दो हिस्सों में तोड़ेंगे, 0 से t/2। यहां पर क्या आएगा? ए साइन एन ओमेगा टी प्लस t/2 से कैपिटल टी, 0 साइन एन ओमेगा टी डी टी। अच्छा, एक बच्चा पूछता है कि सर जीरो का जब आप इंटीग्रेशन, ये 0 से गुना हो गया, ठीक है, पर 0 का भी इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आना चाहिए? कांस्टेंट आना चाहिए। बेटा पहली बात तो कैसा है ये? लिमिट्स हैं। दूसरी बात छोड़ो ना, 0 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर ले लो। ले सकते हैं, जिस इंटीग्रेशन से बाहर ले जाऊंगा तो किसी भी संख्या से 0 का गुना 0 आ गया, ऐसे कर लो। ठीक है, गणित के नियमों का पालन करो, आपके पास आंसर अपने आप निकल के आएगा। ठीक है, स्टेप भले कैसे भी करो, पर गणित के नियमों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। ठीक है, बोलते हैं ना 1+2+3 जोड़ोगे तो चाहे 1 और 3 को जोड़ दो या 1 और 2 को जोड़, एक ही बात। वही कह रहा हूं, गणित के नियमों का पालन करो और कैसे भी इसको सॉल्व कर लो, 0 ही है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आप लोगों के पास? 0। 0 से बना हो गया। इसमें से एक कॉमन ले लिया तो कितना हो जाएगा? बी एन 2a/t। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो साइन का माइनस कॉस एन ओमेगा टी बटे एन ओमेगा, 0 से t/2। ठीक है, माइनस एन ओमेगा को अगर मैं बाहर ले लेता हूं, कितना बनेगा? -2a/n ओमेगा t कॉस एन ओमेगा, लिमिट भी रख देता हूं साथ के साथ, है ना। एन ओमेगा का मान 2π/T और इसका मान t/2 माइनस कॉस 0। ठीक है, कॉस 0 कितना होता है? 1। 0 नहीं, कॉस 0 1। और यहां से अगर मैं सॉल्व करता हूं, देखो t से t कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो देखो अब बी एन बराबर के बचा अपने पास, इसको भी सॉल्व कर लो। ओमेगा टी 2π, ओमेगा टी 2π। ठीक है, तो -2a/2n π, 2 से 2 काट देंगे अपन। इधर देखो, ये कितना बचा? cos n पाई, cos n पाई कितना होता है? -1 की पावर -1। कोई दिक्कत है? -1 की पावर n -1। ठीक है, फटाफट से यहां तक लिख दो। यहां तक तो आप लोगों का सॉल्व हो गया होगा, या फिर हो सकता है आपने यहीं पे इसको 0 कर दिया हो। cos ये कितना बचा? n, और यहाँ पे कितना बचा? पाई। कितना हो गया ये? cos n पाई। cos n पाई का मान cos n पाई -1 की पावर n होता है। इस चीज का ध्यान रखेंगे।
ठीक है, लिख दो फटाफट, फिर यहाँ पे मैं केस लगाता हूं। लिख दिया? अब देखो, और ये चीज ध्यान से देखने वाली है। क्या कह रहे हैं यहां से देखो, ध्यान से देख लेना बस, आने वाले 2 मिनट के लिए हो जाएगा आपका। क्या कह रहा हूं देखो, केस फर्स्ट फोर एन बराबर इवन नंबर। अब इवन नंबर कौन से हैं? एन बराबर सम संख्याओं के लिए इवन नंबर कौन से हैं? सम संख्या कौन सी होती है? एन बराबर 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। क्या पढ़ते हो? वे संख्याएं जिनका इकाई का अंक 2, 0, 2, 4, 6, 8 हो कैसी संख्या कहलाती है? सम संख्या कहलाती है। सबने रटी होगी, ठीक है, समझ गए? हाँ, कितना होगा? बी एन बराबर माइनस ए अपॉन एन पाई, इसका मान देखो -1 की पावर इवन नंबर कितना होगा? प्लस का 1, ठीक है। अच्छा, इसको लिख देना भैया पहले, वरना गड़बड़ कर दोगे आप लोग। -1 की पावर एन, एन यहां पर कैसा है? इवन नंबर है, तो कितना होगा? प्लस का 1, यही होगा। तो देखो, इसको दे देना इक्वेशन नंबर 4, समीकरण 4 से फ्रॉम इक्वेशन 4 क्या बनेगा? वी एन बराबर माइनस ए अपॉन एन पाई, इसका मान प्लस का 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 0, जहां एन बराबर कितना है? 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20 इस तरह से चल रहा है, ठीक है, समझ में आया? और यहीं से मैं बात करूं, केस सेकंड, जहां, या फिर हाँ सीधे बात, फोर एन इक्वल टू और नंबर, एक हिंदी में लिख दिया, एक इंग्लिश में लिख देता, मतलब एक इंग्लिश में लिख दिया, एक हिंदी में लिख देता हूं। विषम संख्या मतलब कि 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। वे संख्याएं जिनके इकाई के अंक कैसे हो? 1, 3, 5। यूनिट डिजिट नंबर्स आर 1, 3, 5, 7 एंड 9 एंड, हाँ 1, 3, 5, 7 एंड 9, जानते हो ना? हाँ, तो कितना होगा? -1 की पावर एन, बताओ, -1 की पावर एन, एन कितना है यहाँ पर? विषम संख्या, कितना आएगा हमेशा और हमेशा? -1। कैसे? -1 की पावर 1 -1, -1 की पावर 3, सॉल्व करके देखो, -1, -1 की पावर 5 -1, बताया अपन ने सॉल्व करके, ठीक है। तो -1 की पावर 1 एन कितना हो जाएगा? -1। तो बी एन कितना होगा? यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 4, समीकरण 4 से बी एन कितना निकलेगा? माइनस ए अपॉन एन पाई, कितना हो रहा है ये? ए अपॉन एन पाई, इसका मान कितना होगा? -1, और ये -1, कितना आ जाएगा अपने पास ये? बी एन बराबर के माइनस माइनस, माइनस का 1 और माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस बाहर ले लिया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 2a अपॉन एन पाई, और वो भी कैसा? जहां पर
n बराबर कैसा हो 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। ठीक है, इसको इक्वेशन दे देंगे अपन 4। एक सेकंड, ठीक है, एक बात, इसको दे देना 4, 4 तो दे दी ना, 5 और इसको दे देना 6। ठीक है, जहां पर 0 आया उसको 5 और इसको दे देना 6। ये मान कहाँ रखेंगे? समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे bn का मान भी रख देता हूं साथ के साथ ही। bn बराबर के 2a अपॉन n पाई। कितना है n का मान? 135। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है, किसके लिए आया है 135। ठीक है, और जब n का मान 2 था तो कितना आ रहा था? 0। n का मान 4 है तो कितना आ रहा है? 0। n का मान 6 है तो कितना आ रहा है? bn का मान 0। ठीक है, लिख दो फटाफट ये। समझ में तो आया ना क्या किया अपन ने? उसमें दो केस बन रहे थे कि एक में अगर मैं इवन रखता हूं 1 रखता हूं तो ये आएगा, 2 रखता हूं तो ये आ जाएगा 0, 3 रखूंगा तो ये आएगा, 4 रखूंगा तो ये आएगा। तो हमने दो केस बना दिए, इवन और ऑड वाले। ठीक है, सम और विषम वाले। अब देखो, लिखो समीकरण 2 3 2 3 5 व 6 से 2 3 5 व 6 से समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर पुट वैल्यू इन इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 3 5 एंड 6। 2 3 5 एंड 6। 5 याद है ना, क्या कहती है 5? बी एन बराबर 0 और एन इक्वल टू 1, सॉरी 2 4 6 एंड सो ऑन। ठीक है, अभी बोर्ड पे लिख रहा है, इसमें से कुछ नहीं लिखना। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, लाइन के ऊपर जो है उनमें से कुछ नहीं लिखना। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 5 थी अपने पास। अब देखो क्या कह रहा हूं, मान रखूंगा y बराबर के ए नॉट का मान समीकरण 2 से कितना है? a बटे 2 प्लस, इधर देखो n के हर वैल्यू के लिए मान कितना है? अच्छा मैं लिख देता हूं, एक बार समेशन लिख देता हूं, n इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिट। अभी लिखना नहीं ये चीज है ना। देखो an का मान 0। ठीक है, an का मान समीकरण 3 से 0। ठीक है, अब बात करूं मैं प्लस bn का मान। ठीक है, लेकिन इसमें एक लोचा है अपने पास वापस से, क्या कि bn का मान, जब n का मान अपने पास ऑड है तब तो ये आ रहा है, इवन है जब ये आ रहा है, तो इसको क्यों ना मैं एक्सपेंड कर दूं। क्या आएगा? b1 खोल देना अपन, कैसे खोलेंगे? देखो ये क्या आएगा, b1 साइन 1 ओमेगा टी प्लस b2 साइन 2 ओमेगा टी प्लस b3 साइन 3 ओमेगा टी प्लस b4 साइन 4 ओमेगा टी एंड सो ऑन। चलता जाएगा ये तो इनफिनिट तक। ठीक है, तो देखो ये तो 0 से गुना हो गया, 0 हो गया हर मान के लिए, a/2 प्लस b1 का मान, n का मान मैं यहां पे 1 रखता हूं तो कितना आएगा? 2a अपॉन पाई, 2a अपॉन पाई, कोई दिक्कत है? और साइन ओमेगा टी प्लस b2 का मान, n का मान 2 है तो ये मान आएगा, कितना आएगा? 0। ठीक है, प्लस b3 का मान 0 से गुना हो गया 0, फिर b3 का मान तो कितना होगा?
2a अपॉन n का मान 3, ये तो है n बराबर 3, तो 2a अपॉन 3 पाई कितना आएगा, 2a अपॉन 3 पाई, और यहां पर कितना आएगा, साइन 3 ओमेगा टी प्लस V4 का मान 0, V5 का मान अगर पूछ ले तो 2a अपॉन 5 पाई साइन 5 ओमेगा टी प्लस सो ऑन, इसी तरह चलता जाएगा। तो यहां से क्या लिख सकता हूं, अगर मैं लिखना चाहूं तो a/2 प्लस यहां से मैंने 2a अपॉन पाई कॉमन लिया, कितना बनेगा, साइन ओमेगा टी प्लस 2a अपॉन पाई कॉमन लिया तो 1/3 साइन 3 ओमेगा टी प्लस 1/5 साइन 5 ओमेगा टी प्लस सो ऑन। ठीक है, तो ये क्या आ गई, फूरियर सीरीज निकल के आ गई है। दोबारा से समझ लो, अपन ने क्या किया है, ये जो मान निकाले थे अभी तक, मैंने क्या बोला था, फूरियर ने एक सीरीज दी जहां पर अपन a0 an और bn का मान निकाल के इसमें रख देंगे, तो अपने पास क्या जाएगी, फूरियर सीरीज निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो हमने पहले a0 का मान कैलकुलेट किया, कितना आया a/2, ये रख दिया। ठीक है, an का मान कैलकुलेट किया, कितना आया 0, an का मान कैलकुलेट किया तो n के हर वैल्यू के लिए मान कितना आ गया, 0 आ गया। लेकिन bn क्या है, आदि के लिए 0 आया, आदि के लिए कुछ मान आया, 2a अपॉन n पाई आया। ठीक है, तो 0 आया उनके लिए, तो भैया देखो b2 0 हो गया, b4 0 हो गया, b6 0 हो जाएगा, b8 0 हो जाएगा। लेकिन आदि तो मान आएंगे, b1 का मान आएगा, b3 का मान आएगा, b5 का मान आएगा। तो b1 का मान ये रहा, b3 का मान ये रहा, b5 का मान ये रहा। यहां से अपन ने 2a अपॉन पाई कॉमन ले लिया, सब में से आ रहा है तो ले लिया, ये लिख दिया। आप नहीं लेते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, सही है। ठीक है, चलो अब यहीं पर मैं आपके लिए एक होमवर्क दे देता हूं। अच्छा, ये लिख दो फटाफट से, इसको दे देना समीकरण नंबर 7, समीकरण 7, और ये लिख दिख रही है आपको, हाँ दिख रही, खूब बढ़िया दिख रही है, समीकरण 7, और इसमें लिख दो समीकरण 7, समीकरण 7 दिए हुए फलन के लिए फूरियर श्रेणी को व्यक्त करती है। इक्वेशन 7 रिप्रेजेंट, इक्वेशन 7 रिप्रेजेंट फूरियर सीरीज फॉर गिवन फंक्शन, फॉर गिवन फंक्शन। ठीक है, अब एक होमवर्क लिख लो आप लोग, क्वेश्चन लिख दो वापस से वही, दिए हुए फलन के लिए, दिए हुए फलन के लिए फूरियर श्रेणी का मान, दिए हुए फलन के लिए फूरियर श्रेणी लिखे, राइट द फूरियर सीरीज फॉर फॉलोइंग फंक्शन। ठीक है, क्या फंक्शन है, 0 और a, 0 से t/2 के लिए मान दे रखा है अपना 0, और t/2 से, और ये दे रखा है आपको t के लिए a। क्या कह रहे हैं देखो, वही अभी देखा था अपन ने, 0 से t/2 ये कहीं होगा, कितना मान दे रखा है 0, फिर कितना है t के लिए a, फिर 3/2t कितना है 0, फिर वापस से a, यहां पर y है, यहां पर t है। ठीक है, अच्छा, अब मैंने बोला था कि ये टॉपिक बताऊंगा कि कौन सा टॉपिक है आपका, तो देखो ध्यान से, इस तरंग का रूप देखो, संरचना देखो कैसी बन रही है। ठीक है, क्या एक वर्ग बनने की, वर्ग जैसा कुछ दिख रहा है, स्क्वायर दिख रहा है। ठीक है, तो ये कौन सी के लिए फूरियर श्रेणी लिखी है हमने, वर्गाकार तरंग के लिए फूरियर श्रेणी।
ठीक है, किसके लिए लिखी है? वी राइट फूरियर सीरीज, वी रिटर्न फूरियर सीरीज फॉर स्क्वायर वेव। ठीक है, तो कौन सा टॉपिक था ये? स्क्वायर वेव वाला टॉपिक था कि ये अपने पास वेव कैसी है? स्क्वायर के फॉर्म में है। यहां से आगे आपके पास वैसे चल जाएगा, ये टी है आपके पॉइंट। ठीक है, तो स्क्वायर वेव के लिए लिख दिए। ये कैलकुलेशन, ये क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे। ठीक है, अब एक बच्चे ने बोला था, हाँ कमेंट्स में डाउट पूछा था कि सर जब हम लोग एन मैंने निकलवा दिया था, बी एन का मान निकलवा रहा हूं। ठीक है, तो उस बच्चे का मान आया है 2/t, 0 से कैपिटल टी, बाई साइन एम ओमेगा टी डी टी। अच्छा, अगर आपने सॉल्व किया है तो क्या किया होगा? ये मान कब आया होगा? सिर्फ और सिर्फ ये जब अपन ने सॉल्व किया था तो कब आया था ये मान? जब अपने पास कितना है? वेयर m इज इक्वल टू n, m का मान कितना है यहाँ पर? n के बराबर है। तो ये इक्वेशन में मैं जब n का मान निकाल रहा हूं, bn का मान निकाल रहा हूं, तो यहां भी मैं कितना रखूंगा? m की जगह पर n रखूंगा। क्यों रखूंगा? क्योंकि ये दोनों मान बराबर है। मैंने बोला था ना कि ये सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पर मान देगा, और वो पॉइंट कौन सा होगा? m बराबर n। बाकी के सभी पॉइंट्स पर इसका मान कितना आएगा? जब m इज नॉट इक्वल टू n होगा, कितना आएगा? 0 आएगा। ठीक है, सिर्फ एक ही पॉइंट पर मान देगा, और वो पॉइंट कौन सा होगा? m बराबर n। तो n, m की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं? यहाँ पर n लिख सकता हूं। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगता है जब बच्चों को होमवर्क दिया जाए और वो सॉल्व करने की कोशिश करें। आप भी ट्राई करो, नहीं होता है तो अपन कल की क्लास में करवाएंगे, वैसे हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं है, सेम ये जैसे अभी अपन ने किया था। ठीक है, पूरी ये सीरीज हो सकता है थोड़ी सी अलग आ जाए, तो अपन कल डिस्कस कर लेंगे। अगर नहीं होती है तो नहीं होती है, तो वही तरीका है, कमेंट में करके बोल देना कि सर नहीं हुई। ऐसे नहीं कि ऐसे मत करना कि बिना सॉल्व किए बोल दो। और अगर हो जाती है, अब सर की सर हो जाएगी तो हम कैसे लिखेंगे इस सीरीज को आपको? तो आपके पास दो ऑप्शन है, टेलीग्राम चैनल। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़े हुए हो, वहां पे कमेंट करके वहां पे बता सकते हो, या फिर ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर है, इन पे व्हाट्सएप कर देना। कोई कॉल नहीं करेगा फालतू का। ठीक है, सिर्फ व्हाट्सएप करके बता सकते हो, पीडीएफ भेज देना। कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो वो भेज सकते हो। ठीक है, सॉल्यूशन भेज सकते हो कि सर ये ऐसे सॉल्व हुई है हमसे, कोई गलती तो नहीं है। ठीक है, तो वहां पर हम लोग जैसे कि कोई क्वेश्चन का आंसर ऐसे लिखना था, इसमें ये चीज मिसिंग हो गई आपकी, तो वो चीज भी मैं बता दूंगा। ठीक है, कि कई बार आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कराते हो और उसमें जो थ्योरी लिखनी होती है वो नहीं लिखते हैं, या फिर जो चीजें लिखनी होती है वो नहीं बताते हैं, उसी चीज के नंबर कट जाते हैं। तो वो चीज भी मैं साथ के साथ आपको बता दिया करूंगा कि ये ठीक है। तो व्हाट्सएप नंबर है, इस पर व्हाट्सएप कर देना। ठीक है, और टेलीग्राम पे जुड़े हुए होंगे, वरना मैंने यूट्यूब के उसमें डिस्क्रिप्शन रहता है अपना, यूट्यूब का जो भी रहता है वहां पर लिंक दे रखा है, टेलीग्राम का, इंस्टाग्राम वगैरह जो भी है अपने पास सबके। ठीक है, चलो फिर पढ़ते रहो, देखते रहो, कोई डाउट आए तो पूछो भी, क्वेश्चंस को सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो। बहुत अच्छी बात है, प्रैक्टिस कर रहे हो तो, नहीं कर रहे हो तो प्रैक्टिस करो और पढ़ते रहो। ठीक है, राधे राधे।